8 जून से देखिए अभी तक बताया आपको 15 जून तक, और 7,240 से शुरू हुआ ये मामला अभी तक का सबसे हाई। कल 8,822 पर हम थे, लेकिन आज अचानक से ये 12,000 को पार कर गया है। ये बेहद बेहद गंभीर बात है। आंकड़ों को देखें तो अब सक्रिय मामलों की दर जो है वो 0.13% है, जबकि रिकवरी रेट अभी भी हमारी 98.7% बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में हम आपको बता चुके हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 7,624 लोग ठीक भी हुए। अब पिछले 24 घंटों में किस राज्य में कितने मामले सामने आए? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा मामलों वाले राज्य हैं जो लगातार यहां पर बने हुए हैं। अब इससे कैसे निपटा जाए? तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। एक हफ्ते में कोरोना के ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश की अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में किस तरह से तेजी देखी गई ये भी आपको बता देते हैं। राज्य महाराष्ट्र 4,024, पिछले 24 घंटों में 3,488 केस आए। केरल में तो दिल्ली में 1,375 केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। कर्नाटक में यह आंकड़ा 648 का है, 596 पर हरियाणा बना हुआ है। सीधे आपको इस समय लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन, कल तक 8,000, आज 12,000। हम ये सोच रहे थे कि कोरोना कम हो रहा है, लेकिन अचानक से ये जो स्पाइक नजर आया है, ये इसका कारण क्या है मिलन, और ये कितना खतरनाक है? सईद, आपको याद होगा पिछली बार जब हमने बात की थी तो हम बात कर रहे थे कि केसेस थोड़े कम आए हैं पिछली बारी की तुलना से। आज हमने देखा कि एक स्पाइक आ गया है, 3,000 से ज्यादा केसेस का स्पाइक हुआ है, तो हम 12,000 केसेस पर पहुंच गए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये उतार चढ़ाव फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मुंबई में जिस तरीके से कोविड के मामले दिखाई दिए हैं, उसमें जो वृद्धि हुई है वो पिछले 5 महीनों से नहीं हुई थी। तो ये जो जंप दिख रहा है केसेस में, ये 5 महीनों बाद इतना जंप आया है। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में भी काफी लंबे समय तक इतने केसेस नहीं दिख रहे थे जो अब दिख रहे हैं। 7% तभी हम देख रहे थे पॉजिटिविटी रेट हो चुका था, और वीक के बीच में, यानी कि हफ्ते के बीच में हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग लोगों की जब बढ़ती है तो और केसेस पकड़ में भी आते हैं। हमारे आसपास अभी भी कोविड है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई दफ्तरों में, कई संस्थानों में, कई जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में बहुत लोग पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, और कुछ मौत के आंकड़े भी सामने आए हैं। जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ये ज्यादातर वही लोग हैं जो कोमॉर्बिड हैं या फिर जिनको जो बीमारियां हैं वो हैं। इसमें कोई यंग डेथ अगर हम कहें, या किसी ऐसे व्यक्ति की मौत जिसकी उम्र कम हो, वो नहीं हो रही है। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं हमें बचा जरूर रही है। लेकिन पिछली बारी भी हमने ये डिस्कस किया था सही कि बूस्टर को लेकर जो लोग लापरवाह हैं, जो लोग बूस्टर नहीं लगा रहे हैं, शायद अब वक्त आ गया है, क्योंकि पहली लगाई हुई वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो वेन कर जाती है, वो कम हो जाती है, गिर जाती है। इसलिए जरूरी है कि अब दूसरी या बूस्टर डोज के अगर क्वालिफाई आप कर चुके हैं तो जरूर बूस्टर डोज लगा लें। फरवरी के बाद मिलन, अगर देखा जाए तो ये मामले 10,000 को पार किए, और 10,000 को नहीं पार किए, 12,000 को ये क्रॉस कर गया जी। अब ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अभी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना देखती हैं कि लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या लोगों को लग रहा है अब तो इसी के साथ रहना है और ऐसे ही आता जाता रहेगा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, चलने दीजिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, मास्क लगाना, अपने आप का बचाव करना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि कंटेजियस वायरस है और कंटेजियस वायरस आपसे किसी और को स्प्रेड हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा रहता है कोरोना में। इसके अलावा अगर हम कुछ और डिजीजेस देखें तो उसमें वो खतरा नहीं होता। तो कंटेजियस वायरसेस में हमेशा ऐसे होता है। लेकिन फिलहाल भी अगर हम बात करें कि किस तरीके से लोग समझते हैं कि क्योंकि हल्का फुल्का होकर निकल जा रहा है तो जरूरत नहीं है अपने बचाव करने की, लॉन्ग कोविड को हम भूल जाते हैं। कई ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो आज भी, जिनको कोरोना हुआ था, कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ, वो ग्रसित है इन बीमारियों से। किसी की आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की कान में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के दांतों में दर्द है, गम्स में इन्फेक्ट हुआ है,
किसी को सांस लेने में आज भी दिक्कत आती है। जो लोग स्विमर्स हैं, जो स्विम करते हैं, क्योंकि अब समर का सीजन है तो वो स्विम भी नहीं कर पा रहे ढंग से, लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। बहुत सारे हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो जहां पर कोरोना स्कारिंग छोड़ देता है, स्पेशली लंग्स में। तो एक लॉन्ग कोविड का जो सिलसिला चलता आ रहा है, कई लोगों में फटीग और टायर्डनेस अभी भी देखी जा रही है। तो लोग ये ना कहें कि क्योंकि ये हल्का फुल्का होकर निकल गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन इससे अफेक्टेड रहता है, और इसीलिए बचाव इज बेटर। इट बेटर टू बी प्रिवेंटिव देन टू लुक फॉर अ क्योर। और इसीलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं उन पर इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो लॉन्ग कोविड का तो एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो लंबे समय तक कोविड से रिलेटेड लक्षण चलते रहते हैं ये बहुत ही घातक हैं और ये बॉडी को ज्यादा खराब करते हैं।